यार, एक दिक्कत हो गई है। क्या करूँ? क्या करूँ? क्या करूँ? समझ नहीं आ रहा। हाँ, एक आइडिया। एक काम करता हूँ, सीए भैया को कॉल करता हूँ। आज 2 क्लाइंट्स के साथ डिस्कशन है और उसके अलावा 2 जीएसटी रिटर्न्स एंड 2 इनकम टैक्स रिटर्न्स रिव्यू करने हैं और उसके बाद फाइल करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। कॉल लगाता हूँ भैया को। टंग, 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 टंग। हेलो। हेलो सीओ भैया। अरे ये तो मेरे दोस्त का कॉल है यार, बात तो करते उससे। हेलो। और मेरे यार, क्या हाल है? सब ठीक है ना? भैया, एक दिक्कत हो गई है। क्या हो गया? बहुत बड़ी समस्या है। आजकल सब जन ये कह रहे हैं कि हमें ये शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें उन शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये कंपनी बिजनेस अच्छा कर रही है, ये कंपनी का बिजनेस तगड़ा चल रहा है, लेकिन कोई ये तो बताता ही नहीं है कि कौन से कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्या कर... अच्छा, ओके, ये बात है। कोई नहीं, तू टेंशन मत ले। व्हेन आई एम हियर देयर नथिंग टू फियर। अब तू देखते जा मेरा जलवा। हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नए इंटरेस्टिंग और धमाकेदार टॉपिक के साथ आ गया हूँ। और ये हमारा इन्वेस्टिंग सीरीज का सेकंड एपिसोड होने वाला है। और अगर आपने इसके पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो वेट किसका कर रहे हो? जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाओ, वीडियो देखो और मौज करो। तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है? वो 5 रेड फ्लैग्स जिन्हें देख के हमें उन कंपनीज के शेयर से दूर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए। तो आज ये हमारा टॉपिक है। तो चलते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? हायर डेट लेवल्स। अब ये क्या होता है? कंपनी को बिजनेस चलाने के लिए क्या चाहिए? लोन चाहिए। और वो लोन हमें बैंक से मिलता है और उसी लोन से हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं और ग्रो करते हैं। अब मान लो कंपनी का समय बहुत अच्छा चल रहा है, कंपनी मार्केट से लोन उठा रही है और दूसरी तरफ कंपनी का बिजनेस चीता की तरह दौड़ रहा है और कंपनी का मुनाफा बढ़े ही जा रहा है। तो ये तो हो गई अच्छे समय की बात। लेकिन अगर यही सिचुएशन उलट जाए और क्या हो, कंपनी अधिक मात्रा में बैंक से लोन ले रही है, लेकिन मार्केट में मंदी के चलते कंपनी का बिजनेस डाउन हो रहा है और कंपनी का मुनाफा भी घट रहा है और अलग से कंपनी को उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है। तो एक तरफ लोन कंपनी ले रही है और दूसरे तरफ कंपनी का बिजनेस गिर रहा है। तो ये कंपनी के लिए एक खतरनाक घंटी हो सकती है। अब आप पूछोगे कि ये डेट लेवल्स हम कैसे चेक करें और ये हायर है वो कैसे पता चलेगा? तो डेट लेवल चेक करने के लिए एक रेशियो आता है और वो रेशियो है डेट इक्विटी रेशियो। अब ये क्या होता है? मान लो मैंने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 300 रुपए लिए है। कितने रुपए? 300 रुपए। उसमें से 200 रुपए मैंने उधार में लिए हैं एज अ लोन और 100 रुपए मैंने अपने
शेयर होल्डर्स से लिए हैं। तो मेरा डेट इक्विटी रेशियो कितना हुआ? 200 रुपए का लोन और 100 रुपए शेयर होल्डर से। इसका मतलब 2:1 हुआ मेरा डेट इक्विटी रेशियो। इसका मतलब मैंने मार्केट से लोन 2 टाइम्स ऑफ इक्विटी उठा के रखा है। तो ये था हमारा डेट इक्विटी रेशियो। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये हायर है या लोअर है? ये तो हमें पता करना पड़ेगा। वो क्या पता चलेगा हमें? इंडस्ट्रियल डेट इक्विटी रेशियो से। किससे? इंडस्ट्रियल डेट इक्विटी रेशियो से। अगर कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो हायर है एज कंपेयर टू इंडस्ट्रियल इक्विटी रेशियो, तो इसका मतलब ये खतरे की घंटी हो सकती है। अब आप पूछोगे कि आइडियल डेट इक्विटी रेशियो कितना होता है? तो वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडस्ट्री का डेट इक्विटी रेशियो है 3 और कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो है 5। इसका मतलब कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो हायर है एज कंपेयर टू इंडस्ट्रियल डेट इक्विटी रेशियो। तो ये कंपनी के लिए एक दिक्कत की बात हो सकती है। अच्छा, यहाँ लोन की बात चल रही है। यहीं से मुझे याद आया कि मैंने अपने दोस्त से 20,000 रुपये लिए थे। इसीलिए कोई मुझ में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने लौटाए तो है ही नहीं। लेकिन जो भी बोलो, वो 20,000 रुपये से जो मौज किए थे मैंने, ओहो, दूसरों के पैसे उड़ाने में जो मज़ा है वो किसी में भी नहीं। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? वो है डिक्लाइनिंग रेवेन्यू एंड डिक्लाइनिंग अर्निंग्स। अब ये क्या होता है? मान लो कंपनी का बिजनेस एकदम अच्छे से चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से कंपनी का टर्नओवर और कंपनी का मुनाफा धीरे 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 डाउन होते जा रहा है। और ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसे दो कारण के वजह से हो सकता है। पहला कारण है इंक्रीज्ड कंपटीशन। ये हम सबको पता है, टेलीकॉम सेक्टर में क्या हुआ था जब जियो आया था। तो जब कंपटीशन बढ़ जाएगा तो कंपनी का मार्केट शेयर अपने आप धीरे धीरे कमता है। तो ये था हमारा इन फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, कंपटीशन। ऐसा कौन सा बिजनेस करूं कि कोई कॉम्पिटिटर ही ना रहे। एक काम करता हूँ, भूख लग के रखी है, मम्मी को बोलता हूँ लड्डू बनाएगी। अरे हाँ, लड्डू का बिजनेस शुरू करता हूँ। लड्डू की खुशबू से सारे कस्टमर मेरी दुकान के ओर खींचे चले आएंगे, खींचे चले आएंगे, और ऐसे ही मैं कंपटीशन ख़त्म कर दूंगा। अब बाहर बैनर लगाऊंगा, लड्डू खाओ और मौज करो। ओह ओह ओह। के लिए अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है हमारा आउटडेटेड प्रोडक्ट। आउटडेटेड प्रोडक्ट, अगर कंपनी कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रही है जिसका मार्केट में ऑल्टरनेटिव या सब्स्टिट्यूट आ चुका है, तो उससे क्या होगा? कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसके डिमांड कमने लगेंगे, जिसके कारण कंपनी के रेवेन्यू गिरने लगेंगे और कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी हर्ट हो सकता है। तो कंपटीशन और आउटडेटेड प्रोडक्ट के वजह से कंपनी के रेवेन्यू और अर्निंग्स धीरे 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 कम सकते हैं, जो एक अलार्मिंग फैक्टर है। तो ये था हमारा सेकंड रेड फ्लैग। अब चलते हैं हम अपने थर्ड रेड फ्लैग की ओर। वो है हमारे पुअर कॉरपोरेट गवर्नेंस। अब ये क्या होता है? गवर्नेंस का मतलब होता है वो पॉलिसीज और वो प्रैक्टिसेस जो मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट करती है बिजनेस ऑपरेशंस को स्मूथली चलाने के लिए। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए।
कि बिजनेस के ऑपरेशंस चलाने में कोई भी तरह की समस्या और दिक्कत ना हो। तो अगर मान लो कंपनी के अगेंस्ट बहुत सारे लीगल और रेगुलेटरी केसेस है, बहुत सारे केसेस रजिस्टर्ड है, बहुत सारे नोटिसेस डिपार्टमेंट से आके रखे हैं, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से या जीएसटी डिपार्टमेंट से, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। और ये एक बहुत ध्यान करने वाली बात है। तो अगर कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होगा तो उसके अगेंस्ट कोई भी केसेस नहीं होंगे, और अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस खराब हुआ तो इसका मतलब कंपनीज के अगेंस्ट केसेस हो सकते हैं। इसका मतलब कंपनी के मैनेजमेंट सही तरीके के पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। ये था हमारा थर्ड पॉइंट। लेकिन आप पूछोगे कि ये पॉलिसीज क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल तो दो। तो जैसे कि सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी, ये पॉलिसी क्या होती है ये हमें सबको पता है कि कोई भी एम्प्लॉय चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनको अब्यूज करना, वो भी ऑफिस कैंपस के अंदर, गलत माना जाता है। और उसके लिए कंपनी पॉलिसी लेके आती है, वो भी पॉइंट टू पॉइंट। वैसे ही एक और पॉलिसी होती है कंपनसेशन पॉलिसी। इसमें ये बताते हैं कि किन एम्प्लॉयज को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, कितने बोनस मिलने चाहिए, और कितनी हाइक और कब मिलनी चाहिए। तो ऐसे ही बहुत सारे पॉलिसीज कंपनीज इंप्लीमेंट करती है। तो अगर कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस खराब है तो ये एक सही बात नहीं है। अब चलते हैं थर्ड अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। तो ये फोर्थ पॉइंट क्या है? ओवर वैल्यूड। अगर कंपनी मार्केट में एक ऐसे प्राइस में ट्रेड कर रही है जो बहुत ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू इट्स फेयर वैल्यू, तो इसका मतलब यहाँ पर प्राइस करेक्शन हो सकता है। और उस समय हमें उन कंपनीज के शेयर्स को अवॉइड करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। तो ओवर वैल्यूएशन को हमें हर वक्त फैक्टर करना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट के करने से पहले ये जरूर देखना चाहिए कि क्या वो शेयर्स ओवर वैल्यूड है या नहीं है। और रेशियो क्या है वो मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था, और अगर आपको याद है तो पता होगा, और नहीं है तो जाओ और देखो। तो ये था हमारा फोर्थ रेड फ्लैग। तो अब चलते हैं हम अपने फिफ्थ रेड फ्लैग पे, और वो है प्रमोटर्स स्टेक। अब ये क्या है? प्रमोटर्स का मतलब वो लोग जो कंपनी के बिजनेस को स्टैब्लिश करते हैं और शुरुआत से कंपनी के साथ रहते हैं। अब आप पूछोगे कि प्रमोटर्स स्टेक कैसे रेड फ्लैग हो सकता है। मान लो मैं एक कंपनी का प्रमोटर हूं और मेरे पास उस कंपनी के 50% शेयर्स है। कितने? 50% शेयर्स। लेकिन अब मुझे ऐसे लग रहा है कि इस कंपनी का बिजनेस धीरे धीरे डाउन हो रहा है और अब मेरे बस में नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? मैंने जो शेयर्स में कम पैसे लगा के रखे थे वो शेयर्स बेचूंगा और पैसे ले लूंगा। तो इससे होगा क्या? मेरा जो शेयर होल्डिंग है वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर 50% शेयर होल्डिंग था तो वो 45 हो जाएगा, एंड देन 40 हो जाएगा। स्लोली स्लोली मैं अपने शेयर्स बेचते जाऊंगा और पैसे लेते जाऊंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इस कंपनी का बिजनेस धीरे धीरे डाउन होने वाला है। तो अगर आप ऐसी कोई कंपनी आपके नजर में आती है जिनके प्रमोटर्स स्लोली अपना स्टेक रिड्यूस कर रहे, तो इसका मतलब कंपनी के बिजनेस में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी जरूर है। ओके। तो ये थे हमारे पांचों के पांचों रेड फ्लैग्स। अब ये टॉपिक एंड करने के पहले दो इंपॉर्टेंट बातें।
सबसे पहली ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आएगा कि क्या ये रेड फ्लैग्स कभी ग्रीन फ्लैग में कन्वर्ट हो सकते हैं। आज तो ठीक है, इन कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन आगे जाके हो सकता है कि इन कंपनी का रेशियोज, इन कंपनी का डेट इक्विटी और इनके ऊपर जो इश्यूज है वो सब रिजॉल्व हो जाए। तो तब क्या करना चाहिए? तब आप उन कंपनी में जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि रेड फ्लैग जरूरी नहीं है कि लाइफ टाइम रहे। हो सकते हैं कुछ सालों के लिए रेड फ्लैग्स रहे, एंड देन स्लोली कंपनी अपने ट्रैक में आ जाएगी, एंड देन आप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये था पहला इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता था। और उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब भी आप इन्वेस्ट करो उससे पहले आप रिसर्च जरूर करो कि इन कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। उसके बाद ही आप अपने डिसीजंस लो। और इसके अलावा डिस्क्लेमर तो आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले एडवाइजर्स की राय जरूर ले। वाह, वाह सीए भैया वाह, आपने तो मेरे प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल दिया। क्या बात है, मैं भी अपने बेटे को सीए बनाऊंगा। यार इस बात पे एक डांस हो जाना चाहिए। अरे बल्ले बल्ले, अरे बल्ले बल्ले, अरे तो बल्ले यहाँ बल्ले। हमारा टॉपिक खत्म। सारे पॉइंट्स मैंने आपको समराइज कर दिए। तो आप जरूर ये टॉपिक देखिएगा और अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट नए और रिफ्रेशिंग टॉपिक पे। बाय बाय।